हरियाणा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। आप लोग ये सुन के बहुत हैरान होंगे कि ऐसा कॉलेज जिसकी इतनी हाई कट ऑफ जाती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड है, फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाने को तैयार है और एडमिशन लगातार कैंसिल करवाते जा रहे हैं। इसीलिए इनकी वैकेंट सीट्स भी लगातार बनती जा रही हैं। तो क्या कारण है दोस्तों कि इतने पुराने और फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स अब एडमिशंस को कैंसिल करवा के जा रहे हैं? दे नो मोर वांट टू स्टडी इन दिस इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों आज इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है वाईएमसीए फरीदाबाद में और क्या रीजंस हैं स्टूडेंट्स के यहां से एडमिशन कैंसिल करवा के जाने के। हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो दोस्तों, और आपके डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाई स्टूडेंट्स लिविंग वाईएमसीए की रीजंस। दोस्तों जो कैंपस आप लेफ्ट साइड में वाईएमसीए फरीदाबाद का देख सकते हो, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये जान के ही हैरानी होगी बहुत ज्यादा कि सर ये क्या बात कर रहे हो कि इतने अच्छे कैंपस से भी स्टूडेंट्स नाखुश हैं, एडमिशन यहाँ से कैंसिल करवा के कहीं और जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? इस रीजन को ही आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो कंप्लीटली मेरे एनालिसिस के ऊपर बनी हुई है, तो हो सकता है शायद मैं गलत हूं या थोड़ा बहुत इनकरेक्ट हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं हम्बली। और अगर आप एग्रेसिवली राय देने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी राय को ब्लॉक कर देंगे, इसीलिए प्लीज हम्बली अपनी एडवाइस जरूर दीजिए एंड फीडबैक को जरूर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आपको क्या लगता है वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में? आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि जो दूसरी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं वो उसको रीड आउट करके काफी सारी चीजें रियल टाइम में समझ सके। ठीक है, अब दोस्तों वापिस आते हैं इसके ऊपर और मैं आपको एक एक एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली जो मैंने एनालिसिस किया है, जो पाया है, वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों पहली चीज तो ये कि पहले आप ये समझो कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद का थोड़ा बैकग्राउंड आपको देने की कोशिश करता हूं मैं। ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज ए वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1969। बाद में जाके इसका नाम जो है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया था। ठीक है, पहले वाईएमसीए के नाम से ही ये जानी जाती थी। बीटेक ये लोग कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और अलग अलग जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस सभी में ऑफर करते हैं, प्लस कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर करते हैं। ओके, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन बीटेक, जहां पे एवरेज पैकेज 7 to 14 lakhs पर एनम सीएससी का देखा गया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स है दोस्तों, और काफी सारे कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, वहां पे भी प्लेसमेंट्स अच्छी देखी जाती है, कोर इलेक्ट्रिकल कंपनीज की जहां तक बात है, जिस वजह से ये काफी एक प्रेफर्ड ऑप्शन बन जाता है हरियाणा के स्टूडेंट्स की जहां तक बात करें, और यही रीजंस हैं इसको लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, जो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है, 40 से 50 आप लगा लो, रेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस इनके और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, फीस, डेवलपमेंट फीस, अपस्किलिंग फीस, XYZ फीस, ABC फीस, बहुत सारी फीसें होने लगी हैं आजकल। तो सभी फीस मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली वही 40 से 50 के आसपास पड़ जाती है पर सेमेस्टर। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों इनके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इनके कैंपस आपको 20 एकर्स का कैंपस नजर आता है और एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ कुछ डिमेरिट तो होंगी ही, रिस्ट्रक्चरिंग और रिनोवेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, जैसा कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। ठीक है, अब बात है दोस्तों की रीजंस के ऊपर कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से जाना क्यों चाहते हैं, क्यों यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहला रीजन एंड प्रोमिनेंट रीजन ये है दोस्तों कि दे आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक बेटर एनआईटीज एंड जीएफटीआईज। क्यों बेटर एनआईटी जीएफटी की तरफ क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या है, वाईएमसीए को एज बैकअप यूज कर रहे थे सीसैप काउंसलिंग तक, और अब सीसैप काउंसलिंग में उन्हें कुछ ना कुछ एनआईटी जीएफटीआईज बेहतर मिल रहा है, तो इसके सीट कैंसिल करवा के वो लोग वहां पे जा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाई जेई रैंक ओपन्स डोर टू एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में सीसैप काउंसलिंग में अच्छी अच्छी रैंक वालों को मिला है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो रीजंस भी एक है यहाँ पे। दूसरा क्या दोस्तों, एक एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत अल्टरनेटिव अच्छा बन जाता है यहाँ पे वाईएमसीए फरीदाबाद को लेके, जहाँ पे एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू वाईएमसीए, प्लस एनवायरमेंट अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, और सेंट्रली फंडेड एंड एनआईटी एंड ऑल राइट, एंड इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिस वजह से स्टूडेंट्स वहां पे प्रेफरली जा रहे हैं। स्टूडेंट्स लीव आफ्टर सिक्योरिंग सीट वाया रिकाउंसलिंग, जैसा मैंने बताया कि फिजिकल काउंसलिंग के दौरान या बार बार काउंसलिंग में फिर होने के दौरान वो अपनी सीट को यहाँ से कैंसिल करवाते हैं, जहाँ पे दूसरी जगह मिलती है वहां पे जाके एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक दोस्तों वो ये
है कि हॉस्टल का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हॉस्टल का? यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हॉस्टल फैसिलिटी रेटिंग बहुत बहुत कम है। ठीक है, एक अनऑफिशियल सोर्स है, ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, जहाँ पे रेटिंग पता चली 2/5 की रेटिंग दी हुई थी कैंडिडेट्स ने इसके हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इश्यूज क्या है? बहुत ओवर क्राउडिंग है, पुअर फूड क्वालिटी है। अब आप, मैं जानता हूं कि आपको खाना तो कहीं पे घर जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी खाने की क्वालिटी जितनी होनी चाहिए, जिस हिसाब से होनी चाहिए, वैसी नहीं है, स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं। हॉस्टल टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट टाइमिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, सो ऑब्वियसली टाइमलाइंस आर इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट आई होप सम मिडिल पाथ वे शुड बी फाइंड आउट फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट प्रीफर क्या कर रहे हैं? नियर बाय पीजीज को प्रीफर कर रहे हैं हॉस्टल में रहने के बजाय। दूसरी चीज, एनआईटीज बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज आपको ऑफर करते हैं, बेटर एनवायरमेंट ऑफर करते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स एनआईटीज की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वाईएमसीए में, जहां उन्हें अच्छी ब्रांच मिलती है तो भी वो लोग छोड़ के जाने का पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया दोस्तों, एजिंग कैंपस, क्योंकि कैंपस भी सेक्रेट का है लेकिन बहुत पुराना कैंपस है, जिस वजह से इसकी डीमेरिट्स भी काफ़ी आ रही हैं। पुराना कैंपस होने की वजह से काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, या आप कह सकते हो रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो टाइमली डिज़ाइन के ऊपर, रिनोवेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो आपको वही फील आएगी, आप जा रहे हो, आपको लगेगा कि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, हॉस्टल पर जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल पर जा रहा हूँ या कॉलेज में जा रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन आपको नजर आएगी। लेकिन खैर, वो तो आपकी पर्सनल राय भी हो सकती है, कई लोगों के लिए हो सकता है ये वन ऑफ द बेस्ट कैंपस हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा, हम लोग जानने में बहुत खुश होंगे कि आपकी राय क्या है। और लिमिटेड स्पोर्ट फैसिलिटीज बहुत कम है, और वाईफाई की भी पुअर क्वालिटी यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, मिसिंग द कॉलेज वाइब, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, जहाँ पे वाईएमसीए के कल्चर में काफी सारी चीजें आप मिस करेंगे और आपको ये लगेगा कि कॉलेज वाली वाइब नहीं आ रही। ठीक है, ये सिलेक्टिव हो सकता है, कई लोग बोलेंगे मुझे तो पढ़ना है, प्लेसमेंट लेना है, वाई छोड़ो, तो आपके लिए ऑब्वियसली पॉइंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मुझे अच्छी एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा एक्सपोजर मिले, मैं ओवरऑल भी डेवलप करूँ, ग्रो करूँ, अच्छे दोस्त बनाऊँ, अच्छा नेटवर्क बनाऊँ, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे लैक करती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स प्रीफर फॉर बेटर ऑप्शंस। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स थोड़े कम है यहाँ पे, और जहाँ की एनआईटीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़े फेस्ट और बहुत बड़े लेवल पे हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स देम पॉसिबली बेटर एंड यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, और ये चीज़ होने के बाद दोस्तों, एकेडमिक स्ट्रगल एंड टेक्निकल, यहाँ पे टीचिंग क्वालिटीज के ऊपर भी आप कुछ ना कुछ राय ले सकते हैं। वो ये है कि स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स, अब ये तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को परेशान करता होगा, आई थिंक अटेंडेंस, जैसा कि आप जानते हो, कई लोग तो शॉक में होते हैं, सर मैं कॉलेज में आ गए, ये तो हर स्कूल में तो होता था मॉर्निंग में अटेंडेंस ली खत्म, ये तो हर प्रोफेसर आ रहा है, हर पीरियड में अटेंडेंस ले रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी कॉलेज वाली हरकतें थोड़ी अलग होती हैं स्कूल वाली हरकतों से, तो प्रोफेसर्स आर आल्सो मच मोर प्रोफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट हियर। आपकी हर क्लास में बेसिकल अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस ही एक ऐसी डोर होती है जिसको पकड़ के आपको कंट्रोल करने की प्रोफेसर्स ट्राई करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि थोड़ी यहाँ पे पीपीटी फॉर्मेट से पढ़ाने वाला पुअर टीचिंग स्टाइल तरीके से टीचिंग होती है, जो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कुछ स्टूडेंट्स की राय है। दूसरी चीज़, सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत लोगों को फोकस करना पड़ रहा है, और फैकल्टी क्वालिटी बट मेथड्स डल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वालिफाई तो कर रहे हैं फैकल्टी, लेकिन मेथड्स थोड़े से डल है उनको पढ़ाने की, इस तरीके से काफ़ी राय आ रही है स्टूडेंट्स की। और एनआईटी आपको बेटर इंटरैक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू जो वाईएमसीए प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑब्वियसली एनआईटीज आर गुड, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एनआईटी कुरुक्षेत्र तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन और भी एनआईटीज है जहाँ पे आप कह सकते हो वाईएमसीए के लेवल पे कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एनआईटी को प्रीफर कर रहे हैं और वाईएमसीए को नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई। अनइवन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस कोर्सेज, जैसा मैंने बताया दोस्तों, ज़्यादातर प्लेसमेंट्स, अच्छी प्लेसमेंट्स आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके, आईटी फील्ड को लेके ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच, जैसा कि आप जानते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है उसका वीएलएसआई में इंटरेस्ट होगा, माइक्रोवेव में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट हो, तो उस तरीके की कंपनीज भी यहाँ पे लिमिटेड आती हैं, आईटी सॉफ्टवेयर वाली ज़्यादा आती हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है मजबूरन उन्हें आईटी साइड में जाना पड़ रहा है, जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है एक स्क्रीन के आगे बैठ के 9-9 घंटे कोडिंग करने में, उनको कोई शौक नहीं, चाहे कितने मर्जी पैसे वो दे दें, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस थोड़े से कम नजर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं एंडोर्समेंट होते हुए। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं, एक स्टूडेंट बोलता है, मैंने इसको एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए छोड़ दिया। मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको लोअर ब्रांच मिल रही होगी, तो आप वाईएमसी की सीएससी छोड़ दोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर एनवायरमेंट, बेटर एक्सपोजर एंड बेटर
ओवरऑल थिंग्स एज कम्पेयर टू वाईएमसी। दूसरी चीज, हॉस्टल फूड वॉज अनबेवरेबल। एक स्टूडेंट बोलता है हॉस्टल का खाना इतना खराब है, मुझे तो जाना ही नहीं है। आप अब जैसे मैंने बताया, कई लोगों के लिए जो किसी के लिए बिल्कुल खराब है, किसी के लिए बिल्कुल अच्छा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई बोलता है यहाँ पे कोई फेस्ट नहीं, कोई फन नहीं है, मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए थी। और कई लोग को तो ये अच्छा भी लगता होगा कि ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ाई के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैंने ओवरऑल चीज़ों को लेके आने की यहाँ पे कोशिश की है। सेल्फ स्टडी ओनली वे टू पास। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं खुद से पढ़ के ही पास होना यहाँ पे पॉसिबली रीज़न है जिससे आप पास हो सकते हैं। इस तरीके की राय भी आ रही है। वाईएमसी और एनआईटी जीएफटीआई को अगर आप कंपेयर करोगे नियर अबाउट, तो आप देखोगे कैंपस साइड ऑन एन एवरेज एनआईटी का बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वाईएमसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट्स भी ज्यादा होते हैं और एवरेज पैकेज भी ज्यादा होता है एनआईटीज जीएफटीआईज का एज कंपेयर टू वाईएमसीए। और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मॉडर्न होता है, वहां पे फंडिंग ज्यादा होती है, चीजें और बेटर तरीके से मैनेज हो पाती हैं एज कंपेयर टू वाईएमसीए फरीदाबाद। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने बताया, कैंपस लाइफ थोड़ी लिमिटेड होती है, जबकि एनआईटीज में और वाइब्रेंसी आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज, वाई सम स्टूडेंट्स स्टे। कुछ स्टूडेंट्स क्यों स्टे कर रहे हैं, ये सब होने के बावजूद सर क्यों स्टे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आखिर क्या रीजन है? तो स्टे होने का रीजन काफी सारे रीजन है, जैसा मैंने बताया। पहला तो ये है कि अफोर्डेबल फीस है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो उसके कंपैरिजन में एक अफोर्डेबल फीस है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, अप टू 36 लाख पर एनम का इनका प्लेसमेंट देखा जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जो काफी अच्छा है। ठीक है, जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, ये चीजें तो मैनेज आउट हो जाएंगी, लेकिन सक्सेसफुल होना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वो एक रीजन यहाँ पे हो जाता है। दूसरी चीज, दिल्ली एनसीआर की प्रॉक्सिमिटी और इंडस्ट्री हब पास में है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है स्टूडेंट्स को, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उनको उम्मीद आने वाले सालों में और बेहतर ये कैंपस बन के उभरेगा। ठीक है। अब वाईएमसीए कैसे स्टूडेंट्स को रिटेन कर सकता है, एक मैसेज वाईएमसीए को भी यहाँ पे दे ही देते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाईएमसीए को अपग्रेड करने पड़ेंगे अपने हॉस्टल फैसिलिटीज, प्लस मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस स्मार्ट क्लासरूम्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ज्यादा है। दूसरी चीज, आपको अपने फेस्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, दोबारा जो आपके फेस्ट खत्म हो चुके हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टीचिंग क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए नॉन बीटेक प्लेसमेंट्स जो है या नॉन सीएससी आईटी प्लेसमेंट्स है, उनको भी एंकरेज करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं फाइनल थॉट पे, लेकिन इस स्लाइड को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। इसके अलावा भी काफी सारे फीडबैक स्टूडेंट्स के आ रहे थे। सबसे नंबर 1 फीडबैक ये था, द स्टाफ एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एरोगेंट ऑफ वाईएमसी। पहली चीज तो जो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, वो लोग ढंग से रिप्लाई नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं अवेलेबल होते हैं, हमेशा ही बंद आते हैं, जब अवेलेबल होते हैं तो कोई पिकअप नहीं करता। ये एक रीजन। दूसरी चीज, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, ये इतना बड़ा कॉलेज आप कह सकते हो बन चुका है, तो ये लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, सीधे तरीके से सीधे मुंह से जवाब ही नहीं देते हैं। आप कुछ भी जाके पूछो, बोलेंगे वेबसाइट पे जाके चेक करो। ये सारी स्टूडेंट्स की राय है, ठीक है, आपने गए होगे तो आपको पता चला होगा। तो इस तरीके से काफी सारे फैक्टर्स है, प्लस जो रिसेंट न्यूज आ रही है वाईएमसीए को लेके, उसकी वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट चिंतित है कि यहाँ पे सचमुच में बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, सचमुच में 4 साल बिताने वाला एनवायरमेंट नहीं है या है। इस चीज के ऊपर वो लोग अपनी राय अब रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी ये चीजें लगे, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों क्या लगा। बाकी मुझे तो लगता है हाँ, दीज आर ऑथेंटिक एंड थिंग्स आर हैपनिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर शेयरिंग अबाउट इट। ठीक है, फाइनल थॉट स्टूडेंट्स, देखो दोस्तों, अगर आपके पास बेटर कॉलेज है, बेटर हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू ज्यादा है, तो मत लो वाईएम से। दूसरे ऑप्शन है, 4 सालों में अपने आप पे मेहनत करके आप यहाँ के टॉप प्लेसमेंट से भी अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। दूसरी चीज, वाईएमसी ऑफर करता है एक अफोर्डेबल प्लेसमेंट्स, बट लैक करता है बिहाइंड एनआईटी जीएफटीएस। बेटर मिल रहे हैं तो वो ले लो, और विद इंप्रूवमेंट वाईएमसीए कैन बी द टॉप चॉइस। अगर हो सकता है इंप्रूवमेंट्स हो जाए तो वाईएमसीए एक बहुत बेहतर चॉइस बन सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और कमेंट्स को जरूर रखिएगा। बट मैंने हॉलिस्टिकली बताने की कोशिश की दोस्तों, ये सारे इशूज हैं जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स अब भी वाईएमसीए को लेके काफी नाखुश है और यहाँ पे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट काफी लोअर रैंकिंग कॉलेजेस अल्टरनेटिव्स को ढूंढ के यहाँ को छोड़ के वहां जा रहे हैं। तो हो सकता है आपका भी ये कॉलेज हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं, तो नाखुश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझिए कि अपने ऊपर काम करिए। आने वाले 4 साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो उन 4 सालों को अपने आप पे इन्वेस्ट करिए। फालतू की रील स्क्रॉल करते हुए पूरा दिन मत निकालिए। फालतू के लोगों के साथ, गलत एनवायरमेंट के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, जो लोग आपको नीचे पुल करते हैं, उनसे दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना शायद आप बहुत बहुत परेशानी में ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप यू
लाइक द कंटेंट एंड वी विल ब्रिंग आउट मोर क्रिएटिव कंटेंट इन द फ्यूचर जो आपकी लाइफ को और बेटर बना सकेगा एंड इट विल ट्राई टू मेक यू और टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन योर कैरियर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और वाईएमसीए नहीं तो इसके अलावा बहुत सारे अलग अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, जैसे एक अच्छा अल्टरनेटिव है दोस्तों आईईटी लखनऊ। ठीक है, उसमें आपको एकेटीयू के थ्रू जाना पड़ता है और उसकी काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वहां पे फाइनली कुछ सीट्स वैकेंट है उनको अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप स्क्रीन पे हो रहे हो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।